हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजर जर्नी की। ठीक है, अब यूजर जर्नी क्या होती है कि यूजर का एंड टू एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मैं इस वीडियो में एग्जांपल लूंगा हमारे सॉफ्टवेयर का, इंडिफिन का। ठीक है, जो हमारा काफी यूज सॉफ्टवेयर है इस पूरे कोर्स सीरीज के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आपको बाकी भी एग्जांपल्स दिए हैं, तो अगर आपने पुरानी वीडियोस चेकआउट नहीं की हैं, प्लीज चेक इट आउट। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ जर्नीज आर देयर फॉर यूजर एंड आप कैसे वो जर्नीज डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको समझेंगे हम। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे यूजर जर्नी से। ठीक है, सो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि दो तरह की जर्नी होती है। एक होती है क्रिटिकल यूजर जर्नी, एक होती है टूथब्रश जर्नी। ठीक है, क्रिटिकल यूजर जर्नी वो होती है जो यूजर बेसिकली एक बार सेट करता है। ठीक है, और वो अपने प्रोडक्ट को सेटअप करने के लिए करता है। ठीक है, एक बार आपने सेटअप पर जर्नी को फॉलो कर लिया, उसके बाद आपको मॉडिफिकेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है और उसको चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, टूथब्रश जर्नी वो होती है जो आप रोज करते हो। ठीक है, लाइक जैसे आप टूथब्रश रोज करते हो। ठीक है, तो टूथब्रश जर्नी के अंदर हमारे जो टास्क है वो डेली बेसिस यूज होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक डेमो देख लेते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने सॉफ्टवेयर इंडिफिन पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें टूथब्रश जर्नी और क्रिटिकल जर्नी को समझने के लिए पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल जर्नी से। ठीक है, अगर आप इंडिफिन के अंदर जाओगे, तो अगर आप एक कंपनी की सेटिंग्स में जाओगे तो कई चीजें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने कंपनी की प्रेफरेंसेस पे जाके अगर करेंसी चेंज करनी है तो करेंसी चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज दैट्स नॉट एन ऑप्शन। अब क्यों? क्योंकि आप जब एक नई कंपनी सेटअप करते हो इंडिफिन के अंदर, तो आपके जब यहाँ पे नाम लिखते हो प्रॉक्सी स्टूडियो इंक, अब इंक मतलब कि वो यूएस की कंपनी हो गई। कंट्रीज की मैंने स्टार्ट सेट कर दी यूएसए और या फिर अमेरिका। ओके, आई थिंक हमने इसका नाम स्टेट्स रखा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब ठीक है, करेंसी हमारी यूएसडी होगी। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अब जब मैंने इसको सेव किया तो एक नई कंपनी का डेटाबेस रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, अब एक नई कंपनी ही ऐड हो चुकी है यहाँ पे। तो यू कैन सी दैट विच कंपनी आर यू लुकिंग एट। यूर लुकिंग एट प्रॉक्सी स्टूडियो आईएनसी, जो कि यूएस की कंपनी है। प्रॉक्सी स्टूडियो जो है वो इंडिया की कंपनी है। ठीक है, तो दो अलग अलग कंपनीज अब रजिस्टर हो चुकी हैं एंड उसके क्रिटिकल सेटअप के बाद आपको अब कुछ और नया मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका पॉइंट और रेलेवेंसी कहाँ पे आती है? कई डिसीजंस जो होते हैं और कई कंपनी के जो बिल्स होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक बार जब जनरेट हो जाते हैं तो आप उसको बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी केप्ट दिस फीचर। ठीक है, अब अगर आप वापस जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉक्सी स्टूडियो इंक एक ऐड की। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये देखा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। अब हम देखेंगे टूथब्रश जर्नी। अब टूथब्रश जर्नी क्या हो सकती है? एक्सपेंसेस हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कोई ट्रिप पे गया। ठीक है, और वो ट्रिप लेट्स से इटली में था। ठीक है, तो वहां पे जाके मैं होटल में रुका। ठीक है, तो मैं एक नई कैटेगरी ऐड करता हूँ, होटल्स एंड स्टे। इसको सेव किया मैंने। ठीक है, अब इसकी अमाउंट जो है, मान लो मेरे को आईएनआर में नहीं पता, मेरे को यूरोज में पता है, क्योंकि इटली में यूरोज चलते हैं। ठीक है, तो मेरा टोटल खर्चा जो है वो 400 यूरोज आया। ठीक है, मान लेते हैं। और करेंसी रेट एक्सचेंज मान लो हमारा चल रहा है जैसे 84 यूरोज। ठीक है, आईएनआर में। That's it. So now when you save the expense, field में require hotels and stay. ठीक है, save the expense. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस को ऐड कर लेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू कैन एसेंशियली सी कि उसने उसको ऐड कर लिया 400 यूरोज। ठीक है, मैं पुराने वाले को हटा देता हूँ ताकि हमारे यही एक्सपेंस रहे, होटल्स एंड स्टे वाला। ठीक है, और कोई एक्सपेंस ना रहे। अगर आप डैशबोर्ड पे जाओगे, ठीक है, तो अब आप क्या देखोगे कि डैशबोर्ड ने ऑटोमेटिकली उसको 33,600 रजिस्टर कर लिया। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टूथब्रश जर्नी क्यों है? क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि यार आपके एक्सपेंसेस 33,600 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, कि मतलब आपकी डेली यूजर जर्नी काफी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम जर्नीज को डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन यू डिजाइन अ क्रिटिकल जर्नी। ठीक है, अब क्रिटिकल जर्नी को बनाना कैसे है? तो तीन इसमें पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है इन्फॉर्मेशन। क्या है? व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड टू स्टार्ट द प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है। अब अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा कि इफ आई ऐड अ कंपनी, ठीक है, तो कंपनी ऐड करने के लिए आपको कंपनी नेम चाहिए, उसका लोगो चाहिए, उसकी कंट्री चाहिए और उसकी करेंसी चाहिए, बस। तो इसके अलावा आपको और कोई चीज नहीं चाहिए। ठीक है, जिससे आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर सको। ठीक है, यूजर डेफिनेशन,
कि डज़ द क्रिटिकल जर्नी एक्सपीरियंस डिफाइन द यूज़र कैटेगरी, ठीक है? आपकी जो कैटेगरी है वो क्रिटिकल डिसीजन से सेट हो रही है कि नहीं हो रही? आप एजुकेशन में यूज़ कर रहे हो या कहीं और यूज़ कर रहे हो, आप इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ कर रहे हो कि जो आपको क्रिटिकल जर्नी से सेटअप हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार कंपनी सेटअप कर दी, देन यू कैन गो टू सेटिंग्स एंड जब आप टैक्सेस पे जाओगे तो आप टैक्स सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स से 18% टैक्स आपको पड़ रहा है, तो यू कैन सेट इट अप। तो यू कैन कस्टमाइज कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हो और उसके हिसाब से यू कैन हैव अ डिफरेंट टैक्सिंग सिस्टम एज वेल, ठीक है? देन यू हैव प्रोडक्ट मॉडिफाइबिलिटी। आपका प्रोडक्ट कितना मॉडिफाइबल है, ठीक है? ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने कलर थीम्स के लिए ऑप्शन नहीं रखी है, बट यू कैन डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन, a lot of changes on the emails, a lot of changes on the account settings, अकाउंट पे पिक्चर कौन सी लगी एंड एवरीथिंग। एंड क्विक, अगर आपने क्विकली इनवॉइस बनाना है तो यू हैव अ क्विक फीचर एज वेल, तो यू कैन क्रिएट क्विक इनवॉइस, क्विक एस्टिमेट्स, न्यू कस्टमर ऐड कर सकते हो। तो सारा कुछ वी हैव इट एट वेरी हाई डायनेमिक रेंज। तो मॉडिफाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है? तो मैं आपको एक ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि इसको हमने प्लान किया था, तो हमने काफ़ी प्लान करके इसको बनाया था। अब हम देखते हैं टूथब्रश जर्नी, ठीक है? तो टूथब्रश जर्नी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? डेली टास्क, ठीक है? डेली टास्क क्या वो यार, एक्सपेंसेस डालने हैं, एक्सपेंसेस डालने के लिए अगर आप इस जगह पे जाओगे तो इफ यू ऐड न्यू एक्सपेंस, आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप यहाँ पे रिसिप्ट डाल सकते हो, बिल डाल सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, एंड वो डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिक स्टोर भी हो जाएगा, ठीक है? की फीचर्स क्या है, की फीचर्स जो होते हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमारा की फीचर हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है? जहाँ पे आपको हर चीज़ का ओवरव्यू प्रॉपरली मिलता है, एंड यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी गुड स्केल एज वेल, ठीक है? देन यू हैव यूजर बिहेवियर डिजाइन। अब यार ये जो चीज़ है ना, ये तो टाइम के साथ आती है, ठीक है? आपने वो प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा, और यूजर ने उसको टेस्ट किया, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने एक सिस्टम रखा हुआ, उसको बोलते हैं हीट मैपिंग। मतलब क्या होता है कि आप अगर यूजर डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा है बार बार, तो उसको मतलब डैशबोर्ड ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? तो वही हीट मैप द इंटायर थिंग। और फिर हमने क्या पता लगाया कि यूजर बार बार एक्सपेंस रिपोर्ट्स पे जाके देख रहा था कि उसके मंथली में कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है? एंड उसकी रिपोर्ट्स बना रहा था। तो हमने क्या किया, हमने उसको यहीं पे डाल दिया, सेल्स एक्सपेंस शीट के अंदर। तो द यूजर कैन सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स ओवर हियर, ठीक है? तो दैट्स व्हाट वी डिड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यूजर बिहेवियर, ठीक है? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूजर जर्नी सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है? एंड यूजर जर्नी बनाते कैसे हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आई वुड से, एंड आई होप यू लाइक्ड इट एज वेल। आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वन। अगली वीडियो में बात करेंगे और आगे के पेंडिंग टॉपिक्स के बारे में, एंड तब तक के लिए पीस।